हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दशमलव के जोड़ सीखेंगे। देखिए, दशमलव के जोड़ का मेरा पहला सवाल है। जैसे यहाँ पे देखिए दशमलव एक अंक के बाद लगा हुआ है और यहाँ भी एक अंक के बाद लगा हुआ है। तो आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए 2 और 5 कितना होता है 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। अब यहाँ पे दशमलव लगल है तो यहाँ भी हम दशमलव लगा देंगे। और 3 और 3 कितना होता है 6, और 4 और 6 कितना होता है 10। तो ये मेरा हो गया दशमलव का जोड़। लेकिन देखिए इसमें तो दशमलव बराबर स्थान पे थे ना, लेकिन अब दशमलव बराबर स्थान पे नहीं रहेगा। जैसे सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए 5.62 और यहाँ पे है 24.3। यहाँ पे हमको इसको जोड़ना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए इसको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए दशमलव बराबर नहीं है तो हम इसको दशमलव बराबर में करेंगे। क्या करेंगे, दशमलव को बराबर में करेंगे। तो देखिए दशमलव को बराबर में करने के लिए जैसे यहाँ पे 5.62 है तो यहाँ पे हम उतार देंगे 5.62। वैसे ही हम उतार दिए हैं। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे दशमलव बराबर में नहीं है तो हम अपने से बराबर करेंगे, अपने से बराबर करेंगे। देखिए बराबर हो गया। अब बताइए दशमलव के इधर कितना अंक है 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। अब इधर कितना है 4 और 2, और जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे आप जीरो भर के जोड़ दीजिए। इसको आप तो जोड़ ही सकते हैं ना। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में जीरो जोड़ देंगे तो 2, और 6 3 9, और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे 5 4 9, और जीरो में 2 जोड़ देंगे तो 2। ये मेरा हो गया। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में तो चलिए हम दूसरा भी क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे हमारा 56.32, अब अगला यहाँ पे है 4.625। इसको हमको जोड़ना है। देखिए यहाँ पे दशमलव 2 अंक के और यहाँ पे दशमलव 3 अंक के बाद है, तो यहाँ पे इसको हमको जोड़ना है। तो कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले देखिए इसमें हमारा दशमलव का अंक बराबर नहीं है तो हम इसमें दशमलव का अंक बराबर करेंगे। जैसे दशमलव का अंक बराबर करने के लिए 56.32 को यहाँ पे हम उतार देंगे। 56.32 को हम यहाँ पे उतार दिए। अब देखिए दशमलव को हम अपने से सीधा में करेंगे। दशमलव को अपने से हम सीधा में कर दिए। अब बताइए दशमलव के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के इधर कितना कितना अंक है 6 है, 2 है, 5 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 2 5। अब देखिए दशमलव के इधर कितना अंक है 4 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे जीरो भर दीजिए। अब इसको आप जोड़ दीजिए। तब इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए जीरो में 5 जोड़ देंगे 5, और 2 2 4, और 6 3 9, यहाँ पे दशमलव 6 4 10 का जीरो हासिल 1, 5 में जीरो जोड़ देंगे 5, एक हासिल जोड़ दिए 6। ये देखिए मेरा हो गया। एक लास्ट दशमलव का जोड़ हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए सवाल मेरा ये है कि 6.32, यहाँ पे 6.32 और यहाँ पे है 225। इसको हमको जोड़ना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे दशमलव देखिए ऊपर में 2 अंक के बाद है, ठीक, और नीचे में नहीं दिया है दशमलव। तो देखिए अगर इसमें दशमलव न दिया रहे तो आप किसी भी अंक में दशमलव दाएं तरफ मान लीजिएगा। जैसे इसमें तो दशमलव दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें दशमलव नहीं दिया है तो हम दाएं तरफ मान लेंगे दशमलव यहाँ पे, ठीक। अब तो इसको बराबर करके आप जोड़ ही सकते हैं। जैसे कैसे करना है देखिए, 6.32 उतार देना है। अब दशमलव को हमको सीधा में करना है। दशमलव किधर कितना अंक है 5 है, फिर 2 है, फिर 2 है। जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे जीरो भर के आप तो जोड़िए सकते हैं। इसको हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 3 दशमलव 6 5 11 की एक हासिल 1, जीरो में 2 जोड़ देंगे 2, एक हासिल 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो में 2 जोड़ देंगे 2। ये हो गया मेरा दशमलव का जोड़। उम्मीद करते होंगे कि आप दशमलव का जोड़ सीख गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग दशमलव के घटाव पे। तो चलिए दशमलव का घटाव का मेरा पहला सवाल स्टार्ट होता है। ध्यान से देखने की आप कोशिश करेंगे। देखिए जैसे मेरा अगला सवाल है 465.326, 3.26, इसको घटाव करना है। तो आप तो इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे 5 में से 6 नहीं घटेगा, एक हासिल दिया 15, 15 में से 6 घटा देंगे तो 9 बचा है। यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है 4 सॉरी 5, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1। ये मेरा दशमलव का घटाव हो गया। लेकिन देखिए इसमें तो दशमलव बराबर स्थान पे थे ना, लेकिन इसमें दशमलव देखिए ऐसा है, जैसे
देखिए ऐसा सवाल है, इसमें देखिए दशमलव 1 अंक के बाद अब इसमें 2 अंक के बाद लगा हुआ है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, इसमें दशमलव हमारा बराबर जगह पे नहीं है तो हम इसमें बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पे 56.3 है, तो यहाँ पे हम उतार देंगे 56.3 उतार दिए। अब देखिए दशमलव को हम सीधा में करेंगे, दशमलव को हम सीधा में कर देते हैं। अब बताइए दशमलव किधर कितना अंक है? 2 है और 5 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और 5। अब बताइए दशमलव किधर कितना अंक है? 3। अब जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे 0 मान के आप तो घटा ही सकते हैं। देखिए घटाते हैं, 0 में से 5 नहीं घटेगा, बगल वाला इसको हासिल दे दिया तो कितना हो गया 10। 10 में से 5 घटा देंगे 5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा हुआ है 2। 2 में से 2 घटा देंगे 0 बचेगा। अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव हम लगा देंगे और 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरा 3। अब देखिए 5 में से 0 घटाएंगे 5। ये देखिए मेरा था दशमलव का घटाव। अब उम्मीद करते होंगे कि दशमलव का घटाव भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं दशमलव का गुना। तो दशमलव का गुना का पहला सवाल स्टार्ट होता है मेरा। जैसे इसमें हमको गुना करना है तो कुछ भी नहीं, आप जैसे पहले गुना करते होंगे वैसे ही गुना कीजिए। अभी दशमलव से हमको कोई मतलब नहीं रखना है। जैसे देखिए 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौका 8 होता है। 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया 6 होता है। 2 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पचे 10 होता है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में देखिए कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है? 2 नंबर पे 1 2, तो यहाँ भी लगा देंगे 1 2, 2 नंबर पे लगा दिए। ये मेरा दशमलव का गुना हो गया। अगर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हैं देख सकते हैं आप। जैसे हमारा ऐसा सवाल है, ऐसा। अब देखिए यहाँ भी दशमलव लगा हुआ है और यहाँ भी दशमलव लगा रहा है, तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, अभी आपको दशमलव से मतलब नहीं रखना है। अब आप केवल गुना कीजिए। तो चलिए हम पहले 1 से इसमें गुना कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 6 एकम 6। अब देखिए अगला अंक करने के लिए यहाँ पे गुने का चिन्ह लगा के फिर से गुना करेंगे। 1 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 5 और 2 एकम 2 और 3 एकम 3 और 6 एकम 6। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। देखिए 5 में 0 जोड़ देंगे, इसको 0 समझते हैं ना। 5 में 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक। और 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 और 3 9 और 6 ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए ऊपर में मेरा दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है? 1 नंबर 2 नंबर, यानी 2 नंबर पे लगा हुआ है और नीचे 1 अंक के बाद। तो 2 और 1 जोड़िए, 2 अब ये कितना होता है? 3। तो यहाँ पे हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे हम दशमलव का चिन्ह लगा दिए। उम्मीद करते होंगे कि आप दशमलव का गुना भी समझ गए होंगे। तो अब हम लोग दशमलव का भाग सीखेंगे। चलिए अब सीखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 से हमको भाग करना है 16.20 में। तो चलिए देखिए 4 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, डबल अंक ले लेंगे 16 हो जाएगा। 4 के पहाड़े में 16 कितने बार में आता है? 4 बार में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 बार में 4 चौका 16। 16 में से 16 घटा देंगे कुछ नहीं बचेगा। इधर जाएंगे तो क्या लगा हुआ है? दशमलव। तो यहाँ भी हम लगा देंगे दशमलव, फिर ऊपर से कितना उतार लेंगे? 2। 4 के पहाड़े में 2 नहीं आता है तो यहाँ पे डबल अंक उतारने के लिए 0 लगाएंगे और फिर यहाँ से 0 उतार देंगे। कितना हो गया? 20। तो 4 के पहाड़े में 20 कितने बार में आता है? 5 बार में। ये हमारा 5 बार में काट कूट हो गया। अब उसके बाद दूसरा सवाल देख लेते हैं। जैसे हमको 5 से डिवाइड कर देना है इतना में, यानी 10.16 में, ठीक। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो यहाँ पे हम 2 बार में लिख दिए। अब देखिए इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव और फिर ऊपर से कितना उतार देंगे? 1। 5 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है, डबल अंक उतारने के लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, उतार देंगे 6। कितना हो गया? 16। 5 के पहाड़े में 16 कितने बार में आता है? नहीं आता है। तब 16 से कम आता है 3 बार में 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 और 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 बचा, ठीक। और 1 में से घटा दिए कुछ नहीं बचा। लेकिन देखिए यहाँ पे दशमलव लगल है और यहाँ पे शेषफल बच रहा है तो अपने से हम 0 उतार देंगे। कितना हो गया? 10। 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो यहाँ मेरा 2 बार में काट कूट हो गया। अब देखिए अगला प्रकार का भाग देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 0.2 में हमको भाग लगाना हो गया। जैसे 12.3
13 में हमको इसको भाग करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो कुछ भी नहीं, देखिए ये देखिए भाग में है तो इसको हम मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे। अंश बटा हर के रूप में लिखने के लिए देखिए बीच वाला अंश बनता है, जैसे 12 दशमलव कितना 13 और बटा में 0.2। अब देखिए हमको यहाँ पे देखिए ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। देखिए हर मेरा कितना है 0.2, तो 0.2 में से हमको दशमलव हटाना है। तो देखिए दशमलव हटाने के लिए आपको बस यहाँ पे ये देखना है कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 1 अंक के बाद। तो 1 0 कितने से प्रारंभ होता है, 10 से। तो हम इसमें 10 से ऊपर नीचे गुना करा देंगे। जब 10 से गुना कराएंगे, देखिए 12.13 में 10 से गुना कराएंगे तो ये इतना आपका हो जाएगा 12, इसमें 0.2 इतना हो जाएगा। आप गुना करा के देख सकते हैं। अब देखिए इसमें जब गुना कराइएगा तो 2 दशमलव आपका 0.2 जीरो ऐसे बनेगा, ठीक। इसमें हम 10 से गुना कराएंगे तब। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम कितना लिख सकते हैं 121.30। अब यहाँ पे देखिए इसको केवल हम कितना लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। केवल 2 ये नहीं लिख सकते हैं, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ से भी आप चाहेंगे तो दशमलव जीरो हटा सकते हैं। अब यहाँ पे केवल 2 हो गया। देखिए ये भाग को हम ऐसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इस भाग जो अंश बटा हर के रूप में, उसको इस भाग के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देंगे 2 भागे 121.3। अब आप इसमें भाग लगाइए, 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में, 2 छक्का 12। फिर देखिए इधर जाएंगे तो यहाँ पे उतार देंगे 1, 2 के पहाड़ा में 1 आता है कहा, नहीं तो जीरो सॉरी यहाँ पे जीरो लगाएंगे और दशमलव को उतार देंगे। फिर देखिए ऊपर से हम कितना उतार लेंगे 3, तो कितना हो गया 13। 2 के पहाड़ा ऐसा पड़े कि 13 से आगे ना जाए, तो 2 छक्का 12। जब इसको आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3 में से 2 घटाइएगा 1, अब 1 में से घटा देंगे कुछ नहीं। अब दशमलव लगल है तो उतार देंगे 0। अब कितना हो गया 10, तो 2 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में। ये मेरा हल हो गया। उम्मीद करते होंगे कि अब दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।